हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सुनील सुप्रीम क्लासेस के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए समझौता टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले जो भी नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन होंगे वो आपको आसानी से मिल सके। तो दोस्तों, समझौता जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं आइसोमेरिज्म। अब ये आइसोमेरिज्म होता क्या है, तो इसको जानने से पहले हम एक बेसिक एग्जांपल के बारे में समझेंगे, जिससे हमें आसानी से जो है ये समझौता समझ में आ जाएगी कि समझौता आखिर होती क्या है। तो एग्जांपल है हमारा दोस्तों CH3CH2OH। अब ये CH3CH2OH जो है ये क्या है, तो ये हमारा एक एल्कोहल है। अब इसके आणविक सूत्र की बात की जाए तो यहाँ पर कार्बन 1 और कार्बन 1 मीन्स हमारा यहाँ पर कार्बन कितने हो गए 2, तो C2, और उसके बाद हाइड्रोजन कितने हैं 3, 2, 5 और ये 6, तो H6। उसके बाद ऑक्सीजन 1, तो यहाँ पर O। तो इसका आणविक सूत्र जो है, ये हमारा जो एल्कोहल है इसका आणविक सूत्र जो है C2H6O है। अब इसी तरह जो है एक और एग्जांपल लेते हैं, CH3OCH3। अब इसमें क्या है, इसमें भी हम देख लेते हैं कि हमारा आणविक सूत्र क्या है। तो एक कार्बन ये 2 कार्बन हुए, हाइड्रोजन 3 और 3 6 हाइड्रोजन हुए और ऑक्सीजन 1। तो इसका भी जो आणविक सूत्र है दोस्तों वह C2H6O है। इसमें भी हमारा आणविक सूत्र C2H6O है और इसमें भी आणविक सूत्र C2H6O है। तो दोनों का आणविक सूत्र एक समान है, लेकिन संरचना दोनों की अलग है। यहाँ पर CH3 है, ऑक्सीजन बीच में आ गया है, और यहाँ पर क्या है CH3CH2OH है। ये एल्कोहल है और ये हमारा क्या है ईथर है। तो ये हमारा ईथर है और ये हमारा एल्कोहल है। संरचना दोनों की अलग अलग है, लेकिन आणविक सूत्र दोनों के एक समान है। तो इसे ही दोस्तों क्या कहा जाता है, समझौता कहा जाता है। समझौता का डिफिनीशन जो है दोस्तों, हमारे ऐसे कंपाउंड जिनमें हमारा क्या है कि आणविक सूत्र जो है वो एक समान हो, लेकिन संरचनाएं अलग हो, त्रिविम व्यवस्था जो है वो अलग हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, समझौता कहते हैं। ये घटना जो होती है उसको समझौता कहा जाता है। और ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के क्या है, समयावी कहलाते हैं। इसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों। ऐसे हमारा है CH3CH2CH2Cl, और दूसरा एग्जांपल है CH3CH, यहाँ Cl जोड़ देंगे और यहाँ पर CH3। अब दोस्तों इसमें देखा जाए तो हमारा ये जो है संरचना कुछ अलग दिख रही है और ये संरचना कुछ अलग दिख रही है। इसमें हमारा दूसरे वाले कार्बन से जो है हमारा Cl जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर जो है हमारा Cl यहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो संरचना दोनों की अलग है। अब आणविक सूत्र देख लेते हैं कि आणविक सूत्र क्या है। तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो C3। हाइड्रोजन कितने हैं 3, 2, 5, 2, 7, तो 7 और Cl, तो C3H7Cl इसका आणविक सूत्र हो गया। इसके बाद इसका देखते हैं, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, इसमें भी हाइड्रोजन 3, 1 4 3 7 हाइड्रोजन इसमें भी हो गए, और एक Cl, तो इसका भी C3H7Cl आ रहा है, इसका भी C3H7Cl आ रहा है। तो इसका भी आणविक सूत्र हमारा सेम ही है। तो आणविक सूत्र हमने बताया आपको कि आणविक सूत्र जब एक समान हो, किसी भी यौगिक में आणविक सूत्र जब एक समान हो और संरचनाएं अलग अलग हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, उस घटना को समझौता कहते हैं। तो ये हमारा पूरा आइसोमेरिज्म है, और ये दोनों एक दूसरे के समयावी कहलाते हैं। तो इनमें जो हमारा हमें क्या देखने पर पता चल रहा है कि संरचनाएं अलग अलग हैं और आणविक सूत्र एक समान है। तो ये हमारा क्या है, समझौता है। अब ये समझौता जो होती है हमारी दोस्तों, ये जो होती है 2 टाइप्स की होती है। पहला हमारा होता है संरचनात्मक समझौता और दूसरा होता है त्रिविम समझौता। अब ये जो संरचनात्मक समझौता है ये बेसिकली जो होता है 4 टाइप्स का होता है। पहला हमारा होता है आयनन समझौता, दूसरा है हाइड्रेट समझौता, और तीसरा है बंधनी समझौता, और चौथा है समन्वयी समझौता। और इसी तरह जो है हमारा त्रिविम समझौता भी जो होता है 2 टाइप्स का होता है, एक ज्यामितीय समझौता और दूसरा है प्रकाशिक समझौता। तो अब जो है हम लाइन बाय लाइन जो है पहले संरचनात्मक समझौता के 4 टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद जो है त्रिविम समझौता के दोनों टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं संरचनात्मक समझौता को।
संरचनात्मक समझौता। संरचनात्मक समझौता को दोस्तों इंग्लिश में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहा जाता है। तो जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है यह जो है हमारा, हमने आपको बताया कि ये 4 टाइप्स के होते हैं। पहला हमारा आयनन समझौता है, दूसरा हाइड्रेट समझौता, तीसरा बंधनी समझौता और चौथा जो है समन्वयी समझौता है। तो इनको लाइन बाय लाइन पूरी तरह से हम अच्छे से समझेंगे। तो जो आयनन समझौता है दोस्तों, इसको समझने के लिए हम सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेंगे, क्योंकि जो समझौता होती है यह हमें एग्जाम्पल से ही समझ में आती है। तो एग्जाम्पल सब में हमें समझना एकदम ज़रूरी है, और एग्जाम्पल जब हमें समझ में आ जाएगा तो इसका जो डिफिनीशन होगा वो भी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आयनन समझौता है दोस्तों, इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है। यहाँ पर कोबाल्ट है, कोबाल्ट के साथ यहाँ पर ब्रोमीन जुटा हुआ है, और उसके बाद NH3 5 जुटे हुए हैं और SO4 है। ये SO4 जो है इस डब्बे के इधर बाहर है। तो SO4 जो होता है हमारे, ये प्रति आयन के रूप में व्यवहार करते हैं। यहाँ पर ये प्रति आयन के रूप में है। इसके बाद यहाँ पर कोबाल्ट है, SO4 है और NH3 यहाँ पर 5 जुटा हुआ है, और ये ब्रोमीन बाहर की तरफ है। तो दोस्तों इन दोनों एग्जाम्पल्स को देख करके हमें क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो है इस डब्बे के बाहर SO4 है और इस डब्बे के बाहर ब्रोमीन है, और यहाँ पर जो है डब्बे के अंदर जो है हमारा मीन्स हमारा ये जो गुरु कोष्ठक है इसके अंदर जो है हमारा SO4 अंदर की तरफ है, और इस वाले एग्जाम्पल में SO4 नहीं है, इसमें ब्रोमीन अंदर की तरफ है। तो दोस्तों हमने आपको बताया है, कोऑर्डिनेशन चैप्टर को जब हमने स्टार्ट किया था, लिगेंड्स के बारे में आपको बताया था कि जो लिगेंड्स होते हैं उनमें जो है हमारा जो है बाहर की तरफ जो होते हैं गुरु कोष्ठक से कवर होते हैं। लिगेंड जो होते हैं वो हमारे जो होते हैं जो धातु आयन होते हैं उनसे जुड़े हुए होते हैं। तो ये जो हमारा गुरु कोष्ठक होता है इसके अंदर के जो भी हमारे जो भी कंपाउंड्स होंगे वो बाहर की तरफ नहीं जाते। तो ये जो है हमारा पूरा का पूरा जो होता है एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो अगर हम इनको जो है, हमने आपको बताया है कि जब इनको हम जल में घोलते हैं तो जल में घोलने पर ये यहाँ से जो होते हैं ब्रेक हो जाते हैं, और इनको भी जल में घोलेंगे तो यहाँ से ब्रेक हो जाएंगे। ये अंदर की चीज़ें जो होती है बाहर की तरफ नहीं जाती हैं, ये हमने आपको बता चुका है। तो जब इनको हम जल में घोलेंगे तो हमें पता है कि SO4 जो होता है इस पर डबल नेगेटिव चार्ज होता है, SO4 पर डबल नेगेटिव चार्ज होता है। और जब इनको जल में घोलेंगे तो ब्रोमीन पर 1 नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर 1 नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इस डब्बे के पूरे ऊपर हमारा क्या होगा, यहाँ पर 1 प्लस चार्ज होगा और यहाँ पर 2 प्लस चार्ज होगा। जब हम इनको जल में घोलेंगे तो जल में घोलने पर ये जो होते हैं हमारे अपने जो होते हैं गुरु कोष्ठक वाले जो होते हैं वो अलग की तरफ अलग ब्रेक हो जाएंगे, और ये ब्रोमीन जो होता है ये अलग हो जाता है, क्योंकि गुरु कोष्ठक के अंदर की जो भी चीज़ें होती हैं वो बाहर नहीं निकलती हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं एक साथ रहती हैं, और ये हमारा अलग हो जाता है प्रति आयन। तो इस प्रति आयन पर 1 नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर हमारा डबल नेगेटिव चार्ज है। तो जितना इन पर नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही हमारा गुरु कोष्ठक पर जो होता है पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इन दोनों एग्जाम्पल को देखकर दोस्तों हमें क्या समझ में आ रहा है कि हमारा ये जो गुरु कोष्ठक है इस पर डबल प्लस चार्ज है, और ये गुरु कोष्ठक जो है इस पर +1 चार्ज है। तो इसमें जो है हमें जो है देखने पर क्या पता चल रहा है कि जो कोबाल्ट है इसमें और इसमें जो कोबाल्ट है एक है, और ब्रोमीन यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी ब्रोमीन एक है। इसके बाद SO4 इसमें भी है, SO4 इसमें भी है, और NH3 जो है इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है। तो जो अणु सूत्र है, जो आणविक सूत्र है वो तो समान है, लेकिन संरचना दोनों की अलग अलग है। जो संरचना दोनों की अलग है वो किन चीज़ों को देखकर हमें पता चल रही है, इन आयनों को देखकर पता चल रही है कि इन पर जो आयन है, आयनों का जो चार्ज है वो अलग अलग है। तो इसीलिए दोस्तों इसको क्या कहा जाता है, आयनन समझौता कहा जाता है। तो इसमें आणविक सूत्र हमारा समान है, और जो आयन है, चार्ज है, जो प्रति आयन है उन पर जो चार्ज है, गुरु कोष्ठक जो है उन पर जो चार्ज है वो अलग अलग है। तो इससे क्या हो रहा है कि इनकी संरचना में डिफरेंस आ रहा है, तो इसे हम आयनन समझौता कहेंगे। अब बात करते हैं हाइड्रेट समझौता की, कि हाइड्रेट समझौता क्या होता है। तो हाइड्रेट मीन्स होता है दोस्तों जल, हाइड्रेट मीन्स जल। तो इसमें जो है जल को देख करके हम पता करेंगे कि कौन सी समझौता है, क्या समझौता है। तो इसमें जो दोस्तों हमारा एग्जाम्पल है CrH2O6 है, जो हमारा ये धातु आयन है, इससे हमारा जो है 6H2O जुड़ा हुआ है। इसके बाद हमारा क्या है, यहाँ पर क्लोरीन है जो कि बाहर की तरफ 3 है। क्लोरीन हमारा प्रति आयन होता है दोस्तों, इसे हमें याद रखना है, जो बाहर की तरफ होते हैं उन्हें प्रति आयन होते हैं। यहाँ पर जो है दोस्तों हमारा क्रोमियम है, और इस क्रोमियम से जो हमारा H2O है वह 5 है और एक Cl जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर Cl2 बाहर की तरफ है और H2O बाहर की तरफ है। अब इसमें जो है दोस्तों यहाँ पर जो है हमारा ये जो गुरु कोष्ठक है इसके अंदर जो H2O के अणु है वह 6 है, और इसमें जो H2O के अणु है वह 5 है,
गुरु कोष्ठक के अंदर, और Cl इसके अंदर आ गया है। हमारा जो यहाँ पर क्लोरीन बाहर की तरफ 3 था और H2O यहाँ से एक बाहर गया, तो इस क्रोमियम का जो है, क्रोमियम के वैलेंसी को पूरा करने के लिए, क्रोमियम के साथ जुड़ने के लिए जो होता है हमारा एक Cl जो होता है अंदर की तरफ आ जाता है। तो एक Cl यहाँ से अंदर आया और एक H2O बाहर चला गया है। यहाँ पर एक H2O हमारा बाहर चला गया। तो इसमें दोस्तों हमें जल को देखने पर जो है, जल को देखने से पता चल रहा है कि इसमें जो है हमारा हाइड्रेट समझौता है। जल जो है, जल के अणुओं में डिफरेंस आ रहा है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, हाइड्रेट समझौता कहेंगे। इसी तरह हम और भी ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक और एग्जांपल ले सकते हैं, क्रोमियम है और H2O जो है यहाँ पर हम एक 4 रख लेते हैं, और यहाँ पर जो है अगर हम 4H2O करेंगे तो एक Cl जो होता है अंदर की तरफ आएगा, तो यहाँ पर Cl2 हो जाएगा, और उसके बाद जो होते हैं एक Cl बाहर की तरफ होगा और 2H2O के अणु जो होते हैं बाहर की तरफ रहेंगे, क्योंकि एक H2O यहाँ से जो है जब बाहर की तरफ जाएगा। तो ये एग्जाम्पल जो है दोस्तों, इसको देखकर हमें क्या समझ में आ रहा है कि H2O जो है वो जो होते हैं बाहर की तरफ चलते जा रहे हैं, और कुछ क्लोरीन के अणु जो होते हैं अंदर की तरफ आ रहे हैं। तो H2O के डिफरेंस देखने को मिल रहा है, हमें H2O में डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो इस तरह इसे हम हाइड्रेट समझौता कहेंगे। अब बात करते हैं बंधनी समझौता की। बंधनी समझौता क्या होता है? तो बंधनी मीन्स दोस्तों बंधक। इसमें जो है हमें पता करना है कि कौन बंधक बना रहा है, मतलब कि जो बंध बना रहा है वो कौन बना रहा है, इसे देखकर हम पता करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो है क्रोमियम जो है, इस क्रोमियम के साथ जो है हमारा जो लिगेंड है HCN, और यहाँ पर जो है H2O है, और इस क्रोमियम में NCS है और यहाँ पर H2O5 है। दोनों में अगर देखा जाए तो जो हमारे क्रोमियम है एक एक है, S है, यहाँ पर भी S है, C है, यहाँ पर भी C, नाइट्रोजन H2O5 इसमें भी है, और 2+4 ऊपर। तो दोनों का जो आणविक सूत्र है दोस्तों वो समान है, और सूत्र तो दोनों के समान है, लेकिन संरचना दोनों की अलग है। अब ये संरचना दोनों की अलग कैसे है? यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारा क्रोमियम है, इस क्रोमियम से जो है हमारा जो लिगेंड जुड़ा हुआ है HCN क्या होता है दोस्तों? थायोसाइनो होता है। तो जो थायोसाइनो है इसमें जो है हमारा S जुड़ता है, जो S होता है ये जुड़ा हुआ है इस क्रोमियम से, और इस वाले एग्जाम्पल में दोस्तों नाइट्रोजन जुटा हुआ है क्रोमियम से। तो इसमें नाइट्रोजन क्रोमियम से जुटा हुआ है, इसमें S क्रोमियम से जुटा हुआ है। तो इससे क्या हो रहा है कि जो बंध बन रहा है, जो हमारा ये नाइट्रोजन जो है अपना इलेक्ट्रॉन त्याग करके इसे बंध बना रहा है, और इसमें सल्फर त्याग करके आकर के बंध बना रहा है। तो जो बंध बन रहा है वो बंध जो है दो अलग अलग जो है हमारे यहाँ पर जो है एलिमेंट है उनसे बन रहा है। इसमें नाइट्रोजन बना रहा है, इसमें सल्फर बना रहा है। तो बंध कौन बना रहा है उसको देखकर हमें यहाँ पर पता करना है कि समझौता क्या होगी। तो बंध यहाँ पर हमारा सल्फर बना रहा है और यहाँ पर नाइट्रोजन बना रहा है। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो ये संरचना में डिफरेंस आ रहा है वो बंध को देखने से आ रहा है कि कौन बंध बना रहा है। तो इसलिए हम इसे बंधनी समझौता कहेंगे, लिंकेज समझौता कहेंगे। तो ये हमारा दोस्तों क्या है? थायोसाइनो है, और ये हमारा आइसोथायोसाइनो है। तो ये आइसोथायोसाइनो और ये थायोसाइनो ये हमारे जो होते हैं एक प्रकार के क्या कहते हैं, मतलब कि उभयदंती लिगेंड होते हैं। इसमें जो होते हैं 2 लोग देने की क्षमता रखते हैं, इसलिए इसे हम उभयदंती लिगेंड कहते हैं। तो ये जो बंधनी समझौता होता है ये उभयदंती लिगेंड के जुड़ने के कारण बनता है। अब बात करते हैं समन्वयी समझौता की। तो समन्वयी समझौता में दोस्तों क्या होगा? तो इसे आप एग्जाम्पल को देख करके आप समझ में आ रहा है कि समन्वयी समझौता आखिर है क्या। इसमें जो हमारा क्रोमियम है, इस क्रोमियम से NH3 जुड़ा हुआ है 6NH3, और कोबाल्ट से 6CN जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर क्रोमियम से CN जुड़ा हुआ है और कोबाल्ट से NH3 जुड़ा हुआ है। तो इन दोनों स्ट्रक्चर में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि इस क्रोमियम में NH3 जुड़ा हुआ है, इस क्रोमियम में CN जुड़ा हुआ है, इस कोबाल्ट में CN जुड़ा हुआ है और इस कोबाल्ट में NH3 जुड़ा हुआ है। तो इसमें जो होता है आयनों का स्थानांतरण हो रहा है। यहाँ पर जो है हमारा CN इधर आ जा रहा है और ये जो है इसमें चला जा रहा है, कोबाल्ट के पास जाकर जुड़ जा रहा है। और इसमें जो है हमारा, तो जब ये क्रोमियम के साथ आकर के ये CN जुड़ जा रहा है और ये हमारा कोबाल्ट जो है इसके साथ NH3 जुड़ रहा हुआ है, तो ये जुड़ने के कारण जो होता है आयनों का स्थानांतरण हो रहा है। तो आयनों का स्थानांतरण हो रहा है, तो इसे ही हम क्या कहेंगे? समन्वयी समझौता कहेंगे। इसमें जो होता है समन्वय का फर्क आ रहा है, इसलिए हम इसे समन्वयी समझौता कहेंगे। इसमें एक्सचेंज हो रहा है, आयनों का जो है एक्सचेंज हो रहा है, तो इसे हम समन्वयी समझौता कहते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों जो है हमारा ये जो है पूरा का पूरा संरचनात्मक समझौता जो है पूरी तरह से खत्म हो रहा है। अब हम बात करते हैं त्रिविम समझौता की। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इसके बाद त्रिविम समझौता को हम स्टार्ट करेंगे। त्रिविम समझौता,
अब दोस्तों हम त्रिविम समझौता के बारे में जानेंगे कि त्रिविम समझौता आखिर होता क्या है। तो त्रिविम समझौता में दोस्तों जो हमारा केंद्रीय परमाणु होता है, उस केंद्रीय परमाणु से जो लिगैंड है वो लिगैंड आकाश में या फिर हवा में किस व्यवस्था में जुड़े हुए हैं, अगर उस व्यवस्था में हम परिवर्तन ला देते हैं तो उससे हमारा जो समझौता उत्पन्न होगा, उस समझौता को ही हम क्या कहेंगे, त्रिविम समझौता कहते हैं। फिर से दोस्तों, जो हमारा केंद्रीय परमाणु है, उस केंद्रीय परमाणु से जो आसपास लिगैंड जुड़े हुए हैं, हवा में या फिर आकाश में जो लिगैंड जुड़े हुए हैं, उन लिगैंड की व्यवस्था में जब हम परिवर्तन ला देते हैं तो उससे जो समझौता उत्पन्न होता है उसे ही हम त्रिविम समझौता कहते हैं। अब ये त्रिविम समझौता जो है वह दो प्रकार का होता है, एक हमारा होता है ज्यामितीय समझौता और दूसरा होता है प्रकाशिक समझौता। तो जो ज्यामितीय समझौता है इसके बारे में सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर ये होता क्या है। तो ज्यामितीय समझौता को जानने से पहले दोस्तों हमें जो है इसके बेसिकली दो फॉर्म्स के बारे में जानना है। पहला हमारा है सिस फॉर्म और दूसरा है ट्रांस फॉर्म। अब ये जो सिस है और ट्रांस है इसके बारे में आपने जो है कभी ना कभी सुना जरूर होगा। सिस मीन्स हमारा क्या होता है, समपक्ष, और ट्रांस मीन्स होता है विपक्ष। सिस मीन्स होगा हमारा आसपास जो हमारे लिगैंड होंगे वो केंद्रीय परमाणु से एकदम पास पास में स्थित होते हैं, और ट्रांस वाले में क्या होगा कि जो हमारे लिगैंड होंगे वो केंद्रीय परमाणु के एकदम आमने सामने स्थित होते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे हमारा जो सिस है इसमें जो होगा जो हमारे लिगैंड होंगे वो एकदम पास पास में स्थित होते हैं, और जो हमारा ट्रांस स्ट्रक्चर होता है उस ट्रांस स्ट्रक्चर में वही लिगैंड जो होते हैं एक दूसरे के एकदम आमने सामने जो होते हैं स्थित होते हैं। तो जब आमने सामने स्थित होंगे तो उसे हम ट्रांस बोलते हैं, उस तरह की स्ट्रक्चर को ट्रांस स्ट्रक्चर कहा जाता है। और सिस में हमारा जो होता है जो लिगैंड होता है वो एक दूसरे के आसपास स्थित होते हैं। अब जो है दोस्तों इसके हम कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में जानेंगे। तो ज्यामितीय समझौता में जो हमारा फर्स्ट प्रकार है वह है हमारा MA2B2 प्रकार। अब ये MA2B2 प्रकार क्या है, तो इसको जानने के लिए हमें जो है इसके एग्जाम्पल्स के बारे में जानना होगा, क्योंकि समझौता दोस्तों एग्जाम्पल से समझ में आती है, तो हमें इसके एग्जाम्पल्स के बारे में जानना है। तो इसका एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिख लेते हैं, प्लेटिनम Cl2 NH3 का होल ट्वाइस। ये जो दोस्तों हमारा है यह MA2B2 प्रकार का एग्जाम्पल है। अब ये M क्या है, तो M हमारा जो है केंद्रीय परमाणु है, और ये A2 और B2 ये दोनों जो है हमारे लिगैंड है। ये हमारा क्या है, प्लेटिनम केंद्रीय परमाणु है, A2 जो है हमारा ये लिगैंड है, और B2 जो है हमारा NH3 है। तो ये हमारे जो है इसका एग्जाम्पल है। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। तो अब ये जो हमारा स्ट्रक्चर है इसमें हमारा समझौता कैसे बनाएंगे, इसका समझौता कैसे करेंगे। तो ये जो हमारा सिस और ट्रांस स्ट्रक्चर है इसमें कैसे लाएंगे, कैसे दिखाएंगे, उसके बारे में जानेंगे। तो पहले हमें जो है इसका स्ट्रक्चर बनाना है कि स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। इसमें जो हमारी केंद्रीय परमाणु है उस केंद्रीय परमाणु से जो लिगैंड है उनकी स्थितियाँ कैसी है उसके बारे में जानेंगे। तो पहले हमारा जो है PT है, PT हमारा केंद्रीय परमाणु है, इससे कितने लिगैंड जुड़े हुए हैं, 4 लिगैंड जुड़े हुए हैं। तो इसमें हमारा जो है कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनेगा। एक लिगैंड हमारा इधर से आकर के जुड़ेगा, दूसरा यहाँ से जुड़ेगा, तीसरा यहाँ से, और चौथा लिगैंड यहाँ से आकर जुड़ेगा। अब दोस्तों हमने आपको बताया कि सिस स्ट्रक्चर में क्या होता है। सिस स्ट्रक्चर में हमारा जो लिगैंड होता है, किसी एक लिगैंड को हमें ध्यान देना है। तो जो लिगैंड होगा, क्योंकि हमारा ये MA2B2 प्रकार है, तो दोनों इसमें ये लिगैंड जो होते हैं एकदम सेम है, और इसमें दो लिगैंड है एकदम सेम है, तो दोनों एक जैसे। तो ये हमारा जो है किसी एक को देखना है। जैसे हम इसको क्लोरीन को ले लेते हैं, क्लोरीन को हम जो है मानकर चलते हैं। तो क्लोरीन यहाँ पर जो है हमने दिखा दिया, और एक क्लोरीन को यहाँ पर दिखा दिया। 2 क्लोरीन थे, दोनों लिगेंड को हमने यहाँ पर दिखा दिया। अब हमारा क्या है, अमोनिया है। अमोनिया जो है ये 2 है, तो यहाँ पर जो है एक अमोनिया को दिखा दिए हम कि जुड़ गया आकर के, और यहाँ पर एक अमोनिया आकर के जुड़ गया। अब ये स्ट्रक्चर कैसा स्ट्रक्चर है दोस्तों, ये हमारा स्ट्रक्चर क्या है, सिस स्ट्रक्चर है। इसको हम सिस स्ट्रक्चर बोलेंगे।
अब सिस स्ट्रक्चर क्यों बोलेंगे, क्योंकि हमारा इसमें जो लिगैंड है वह एक दूसरे के एकदम पास पास स्थित है। क्लोरीन यहाँ पर है और दूसरा क्लोरीन यहाँ पर है, ये दोनों एक दूसरे के पास पास स्थित हैं। अब अगर हम चाहेंगे तो इस क्लोरीन को जो है हम यहाँ पर भी जोड़ देते, तब पर भी ये दोनों एक दूसरे के पास पास ही स्थित होते। लेकिन अगर इसी क्लोरीन को हम हटा करके, अगर इस क्लोरीन को हटा करके हम यहाँ पर ला देंगे और ये क्लोरीन यहाँ पर रहेगा, तो ये एक दूसरे के आमने सामने हो जाएंगे। जब ये एक दूसरे के आमने सामने हो जाएंगे तो उसी स्ट्रक्चर को हम ट्रांस स्ट्रक्चर बोलेंगे। जैसे इसमें ट्रांस स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो ट्रांस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो प्लेटिनम होगा हमारा केंद्रीय परमाणु है, तो उसको लिखेंगे और उसके बाद जो है हमारा यहाँ पर जो है हम इसका ट्रांस स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो इसमें दोस्तों एक लिगेंड हमारा यहाँ से आकर जुड़ेगा, एक लिगेंड यहाँ से और एक लिगेंड दूसरा यहाँ से और इसके बाद यहाँ से। अब ये चारों लिगेंड इस तरह जुड़ेंगे। अब हमें ट्रांस स्ट्रक्चर बनाना है, तो ये क्लोरीन तो हमारा यहाँ पर रहेगा ही रहेगा और ये क्लोरीन जो है अब इसके आमने सामने आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा और उसके बाद जो है एक अमोनिया हमारा यहाँ पर रहेगा ही। अब ये जो क्लोरीन है इस अमोनिया की जगह ले लिया है, तो अब ये जो है यहाँ पर चला आएगा, तो यहाँ पर NH3 आ जाएगा। अब ये इस स्ट्रक्चर में दोस्तों क्या हो रहा है कि हमारा ये जो क्लोरीन है, यह क्लोरीन एक दूसरे के आमने सामने स्थित है। तो जब आमने सामने होंगे तो इसी स्ट्रक्चर को हम ट्रांस स्ट्रक्चर बोलेंगे। और इसमें क्या है कि दोनों एक दूसरे के पास पास स्थित है, इसलिए हम इसको सिस स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ये हमारा क्या है, ट्रांसफॉर्म है। अब ये दोनों स्ट्रक्चर दोस्तों देखने में अलग अलग लग रहे हैं, तो ये क्या है, हमारा लिगेंड की व्यवस्था में हमने क्या किया है, परिवर्तन लाया है। लिगेंड की व्यवस्था में परिवर्तन लाया है, जिससे हमारा क्या हो रहा है कि ये एक नया स्ट्रक्चर बन रहा है। तो ये दोनों जो है, दोनों में हमने क्या देखा है कि दोनों में आणविक सूत्र क्या है, दोनों का एक समान है, लेकिन संरचना इनकी अलग अलग है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, समझौता बोलते हैं। तो ये समझौता है, लेकिन कैसी समझौता है, त्रिविम समझौता है। अब त्रिविम समझौता में कौन सा प्रकार है, तो Ma2B2 ये प्रकार था। समझ में आ गया आपको ये। अब दूसरा एग्जाम्पल जो है, हम दूसरे प्रकार पर चलते हैं। दूसरा हमारा प्रकार जो है वह है हमारा Ma2BC प्रकार। अब ये Ma2BC प्रकार क्या है, तो इसको जानने के लिए इसके एग्जाम्पल के बारे में पहले जानेंगे कि एग्जाम्पल क्या होता है इसका। तो एग्जाम्पल इसका हम ले लेते हैं कोबाल्ट, क्लोरीन, NO2 NH3 का होल ट्वाइस। अब ये जो दोस्तों हमारा है, ये हमारा जो है Ma2BC प्रकार का एग्जाम्पल है। अब हम जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या कौन सी चीज़ें कहाँ पर है। तो यहाँ पर M है हमारा, कोबाल्ट क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, केंद्रीय परमाणु है। और उसके बाद ये B जो है हमारा एक प्रकार का लिगेंड है जो कि क्लोरीन है, और C हमारा जो है NO2 है जो कि एक प्रकार का लिगेंड है, और A2 जो है हमारा, ये जो है हमारा यहाँ पर है NH3 है जो कि 2 बार है, NH3 यहाँ पर 2 बार है, उसका होल ट्वाइस है। तो ये हमारा जो है Ma2BC प्रकार का एग्जाम्पल है। अब इसमें भी हम सिस स्ट्रक्चर और ट्रांस स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, उसके समझौता के बारे में जानेंगे। तो पहले तो है हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो हमारा कोबाल्ट जो है सेंट्रल एटम है, तो कोबाल्ट, और उसके बाद जो है दोस्तों हमें जो है लिगेंड की संख्या को दिखानी। तो सब लिगेंड की संख्या को दिखानी है, तो हम कैसे दिखाएंगे, तो उसके लिए जो है हमें इसका स्ट्रक्चर बनाना होगा। 4 लिगेंड यहाँ से है, एक लिगेंड यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर और 2 यहाँ पर, तो 4 लिगेंड है। तो चारों लिगेंड कुछ इस तरह जो है व्यवस्था में आकर के जुड़ेंगे। ऐसे ही हमारा ट्रांस स्ट्रक्चर होगा, तो उसमें भी हमारा कुछ इसी प्रकार से जुड़ेंगे, तो उसको भी हम दिखा लेते हैं। पहला लिगेंड, दूसरा लिगेंड, तीसरा और चौथा, इस क्रम में आकर के वो जुड़े हुए हैं। तो हमें पहला जो स्ट्रक्चर बनाना है वो सिस स्ट्रक्चर बनाना है। तो सिस स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है दोस्तों, हमने आपको बताया कि सिस स्ट्रक्चर में जो होता है, हमें सबसे पहले जो है किसी ऐसे लिगेंड को चूज करना है जो दिखने में जो होते हैं एक ही जैसे 2 हों। तो एक ही जैसे 2 लोग कौन है, तो NH3 है। तो NH3 यहाँ पर 2 है, तो ये जो है हमें इसी को लेकर के चलना है और इसी से हम सिस और ट्रांस स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। तो सिस स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें NH3 जो है यहाँ पर रख देना है,
दूसरा NH3 यहाँ पर रख देंगे। अगर हम चाहेंगे तो इस NH3 को यहाँ पर भी रखेंगे, तो ये दोनों एक दूसरे के सामने सामने ही होंगे, आसपास ही स्थित होंगे। और चाहेंगे तो ये NH3 जो है इसको ला करके यहाँ पर रखेंगे, तो ये दोनों एक दूसरे के आसपास ही स्थित है, तो इसको भी हम सिस स्ट्रक्चर ही कहेंगे। और इसके बाद जो है हम क्लोरीन को रख लेते हैं। क्लोरीन हमारा ये है और ये NO2। अब ये क्लोरीन और NO2 से हमें कोई मतलब है नहीं, इसे तो चाहेंगे तो हम कहीं भी रख सकते हैं, चाहेंगे तो NO2 को इधर रख दें, चाहे Cl को इधर रख दें। हमें तो मतलब है कि इससे बस इस अमोनिया से, हमें बस अमोनिया से मतलब है। अमोनिया को हमें सिस स्ट्रक्चर में रखना है, तो इसको हम एकदम पास पास में रखेंगे। तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर बना है ये हमारा क्या है, सिस स्ट्रक्चर है। अब ट्रांस स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो ट्रांस स्ट्रक्चर में हमने आपको क्या बताया दोस्तों कि हमें ट्रांस स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें यहाँ से एक अमोनिया को जो है वह एकदम आमने सामने लाना है, कुछ इस प्रकार से लाना है। तो यहाँ पर NH3 है हमारा, अब इस NH3 को इसके सामने ला देंगे, तो ये बन गया हमारा ट्रांस स्ट्रक्चर। ये हमारा क्या है, ट्रांस स्ट्रक्चर है। और इसके बाद हमें NO2 और क्लोरीन से कोई लेना देना है नहीं, कहीं भी रख दें। क्लोरीन यहाँ पर है और ये यहाँ पर NO2 को कर देते हैं। तो ये हमारा जो है आमने सामने होने की वजह से ये जो स्ट्रक्चर बना ये क्या है, ट्रांस स्ट्रक्चर है। तो हो गया ये सिस और ये हो गया हमारा ट्रांस। अब ये जो सिस स्ट्रक्चर है और ट्रांस स्ट्रक्चर है ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग है और दोनों एक दूसरे के क्या है, समयावी है। और ये जो समयावता है ये त्रिविम समयावता का एक प्रकार है और वह प्रकार क्या है, Ma2Bc प्रकार। अब इसी ये तो हमारा जो पूरा है यह जो है हमारा 4 लिगेंड के बेस पे था। अब हम आगे क्या है कि 6 लिगेंड के बारे में जानेंगे। ये पूरी संरचना कैसी थी, चतुष्फलकीय संरचना थी। अब हम अष्टफलकीय संरचना के बारे में जानेंगे, जिसमें हमारे लिगेंड जो होंगे वो केंद्रीय परमाणु से 6 जुड़े होंगे। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। इसके बाद जो है इसे हम मिटा करके अगले प्रकार के बारे में जानेंगे। अब तीसरा प्रकार जो है दोस्तों हमारा वह है Ma4B2 प्रकार। अब ये Ma4B2 प्रकार क्या है, तो अब आप बोलेंगे कि सर इसका एग्जाम्पल लिखिए, क्योंकि एग्जाम्पल से ये समझ में आ रहा है। तो हम सबसे पहले इसका एग्जाम्पल लिखते हैं। तो इसमें हमारा एग्जाम्पल क्या है, कोबाल्ट है जो कि सेंट्रल एटम है, और A4 तो यहाँ पर हम रख देते हैं NH3 को, जो कि कितनी बार होगा, 4 बार, तो 4 लिख देंगे। इसके बाद जो है क्लोरीन लिख देते हैं और यह कितना है, 2। तो ये हमारा जो है कोबाल्ट NH3 का होल 4 और Cl2, इसमें हमारा क्या होगा, यहाँ पर प्लस चार्ज होगा। तो ये जो है दोस्तों हमारा पूरा का पूरा जो है Ma4B2 प्रकार है, ठीक है। अब इसमें हमारा क्या है कि इसकी व्यवस्था कैसी है, तो पहले हम इसके स्ट्रक्चर को बना लेते हैं। तो स्ट्रक्चर हमारा बनेगा, तो यहाँ पर जो है हमारा कोबाल्ट है। अब इस कोबाल्ट से जो है हमारा जो NH3 है कितना जुड़ा हुआ है, तो 4 जुड़ा हुआ है, और क्लोरीन कितना जुड़ा हुआ है, 2 जुड़े हुए हैं। तो हमें केवल क्या देखना है, हमें केवल इस क्लोरीन को लेकर चलना है, क्योंकि हमें ऐसे लिगेंड का चुनाव करना है जो 2 हों और एक जैसे हो। तो यहाँ पर हमारा क्लोरीन है तो क्लोरीन को लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा कि अष्टफलकीय संरचना बनेगी। इसमें हमारा अष्टफलकीय बनेगा, तो पहला लिगेंड यहाँ से, दूसरा लिगेंड यहाँ से आकर जुड़ेगा, तीसरा, चौथा और 5वां जो होगा ये ऊपर से आकर जुड़ता है, और 6वां यहाँ से। मीन्स हमारा क्या होता है कि ये जो लिगेंड होगा एक इधर से जुड़ता है, इधर से, एक इधर से, एक इधर से और एक इधर से, एक ऊपर से आकर जुड़ता है और एक नीचे से आकर जुड़ता है। तो कुछ इस प्रकार की जो होती है संरचना इसमें बनती है। अब जो है हमारा कि हमें क्लोरीन को जो है, क्लोरीन को लेकर चलना है, तो क्लोरीन के द्वारा ही हम यहाँ पर सिस स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो क्लोरीन को हम आमने सामने रख देते हैं, सामने सामने रखेंगे। क्लोरीन हमारा क्या होगा, यहाँ पर होगा, और दूसरा क्लोरीन यहाँ पर रख देते हैं। अब इन दोनों के आसपास होने से क्या होता है, हमारा सिस स्ट्रक्चर बन जाएगा। और यहाँ पर जो है हमें 4 NH3 है तो NH3 को रख देते हैं, यहाँ पर NH3 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, और एक यहाँ पर हो जाएगा। अब ये हमारा जो है कैसा स्ट्रक्चर है, सिस स्ट्रक्चर है। ये हमारा क्या हो गया, सिस स्ट्रक्चर हो गया। अब इसके बाद जो है इसी का हमें ट्रांस स्ट्रक्चर बनाना है, ट्रांस बनाना है, इसका समयावता बनाना है। तो समयावता बनाने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, कोबाल्ट को पहले लेंगे और इसका अष्टफलकीय संरचना बनाएंगे।
एक लिगेंड यहाँ से, दूसरा यहाँ से, तीसरा, चौथा, पांचवा ऊपर से, छठवां नीचे से। अब इसमें क्या है दोस्तों, हमें इन्हीं दोनों को लेकर चलना था, हमने आपको बताया है। तो इन दोनों को आमने सामने ला देना है। आमने सामने ला देंगे, उसके बाद लिगेंड, जो भी लिगेंड बच रहे हैं उनको कहीं भी रख दें, उससे हमें नहीं लेना देना है। तो इन दोनों को जब आमने सामने ला देंगे तो उससे हमारा क्या होगा, ट्रांस स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो यहाँ पर जो है हम क्लोरीन है और इस क्लोरीन को इसके सामने ला देंगे, इसके सामने ला देंगे। तो इसके जब ये सामने आ जाएगा और उसके बाद हमें इन NH3 को कहीं भी रख देना है, इससे हमें नहीं लेना देना है। तो यहाँ पर एक NH3 रख देते हैं, एक यहाँ पर NH3, यहाँ पर, चौथा यहाँ पर। अब इन दोनों के आमने सामने होने से हमारा जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो कैसा बन रहा है, ट्रांस स्ट्रक्चर बन रहा है। तो इस प्रकार ये दोनों एक दूसरे के समयावी हैं और ये हमारा जो है पूरा का पूरा MA4B2 प्रकार है। अब जो है दोस्तों कुछ अलग प्रकार के बारे में जानते हैं, चौथे प्रकार के बारे में जानते हैं। चौथा प्रकार है हमारा MA3B3 प्रकार। अब ये MA3B3 प्रकार क्या है, इसमें तो हम देख रहे थे, हम किसी का भी चुनाव कर रहे थे, ऐसे लिगेंड का चुनाव कर रहे थे जो सेम था और 2 बार था। अब यहाँ पर जो होते 3-3 बार है, तो इसमें क्या होगा, तो इसमें भी आसान है, लेकिन इसमें आपको समझना बहुत ज़रूरी है। आप इसमें एकदम फोकस करिए जिससे आपको ये आसानी से समझ में आ सके। तो इसमें जो है हमारा जो एग्जाम्पल है उसको पहले हम लिख लेते हैं। कोबाल्ट है और इसके बाद जो है हमारा NH3 का होल थ्राइस है और क्लोरीन का होल थ्राइस। क्लोरीन हमारा 3 बार है। ये हमारा जो है इसका प्रकार है, जिसमें हमारा ये हमारा सेंट्रल एटम है और ये हमारा है A3 और ये हमारा है B3। अब इसमें दो जो हमारा बेसिकली जो स्ट्रक्चर चलते हैं वह होते हैं हमारे फेसियल और मेरिडियन। एक होता है हमारा फेसियल और दूसरा होता है मेरिडियन। और ये जो मेरिडियन स्ट्रक्चर है इसको हम फेस और मर भी बोलते हैं, ये हमें एकदम याद रखना है। फेसियल और मेरिडियन हमें याद रखना है, ये दोनों स्ट्रक्चर बनेंगे कैसे उसके बारे में जानना है। तो इसमें अष्टफलकीय संरचना बनेगी क्योंकि ये 3 और 3 6 लिगेंड यहाँ पर आसपास है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, कोबाल्ट होगा और इस कोबाल्ट से जो है हमारे 6 लिगेंड जुड़ेंगे और जो कि इसी तरह हमें जोड़ना है। एक यहाँ से आएगा, दूसरा यहाँ से, तीसरा, चौथा, पांचवा ऊपर से और छठवां नीचे से। ऐसे यहाँ पर भी एक स्ट्रक्चर होगा जो मेरिडियन स्ट्रक्चर होगा, उसमें भी हमारा क्या होगा, कुछ इसी तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। स्थितियाँ ऐसी ही रहेंगी, बस हमारा क्या होगा, जो हमारा जो फेसियल स्ट्रक्चर है और मेरिडियन स्ट्रक्चर है उसमें जो हमारे लिगेंड का जो क्रम है वो चेंज हो जाएगा। तो एक लिगेंड यहाँ से, दूसरा यहाँ से, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां। अब इसमें दोस्तों हमें क्या याद रखना है कि हमें जो तीनों लिगेंड हैं इन तीनों को पास पास में रखना है। तो यहाँ पर जो अगर हम NH3 3 है तो अगर एक NH3 को दोस्तों अगर हम यहाँ पर रखते हैं तो दूसरा NH3 हमें इसके पास वाले से रखना है, एक यहाँ पर रखना है और तीसरा NH3 यहाँ पर रखना है। इसमें दोस्तों इस स्ट्रक्चर में जो है हमारा, हमने आपको बताना भूल गया है कि ये जो इस पर हमारा प्लस चार्ज है तो हमें यहाँ पर आपको प्लस चार्ज दिखाना पड़ेगा। इसमें हमारा गुरु कोष्ठक पर प्लस चार्ज होगा, ये हमें दिखाना है, हमें भूलना नहीं। तो दोस्तों इसमें क्या है हमारा कि तीनों को पास पास में दिखाना है और इसके बाद ये जो क्लोरीन है इसको भी दिखा लेते हैं। तो इसमें हमें जब इस तरह हम दिखाएंगे पास पास में जब हम इन्हें रखेंगे तभी जो है हमारा ये स्ट्रक्चर जो होगा फेस स्ट्रक्चर कहलाएगा। ठीक है, फेस स्ट्रक्चर कहलाएगा। अगर हम ये जो NH3 है अगर यहाँ पर रख देंगे तो ये हमारा फेस स्ट्रक्चर नहीं कहलाएगा, अब ये चेंज हो जाएगा। तो चेंज हो जाएगा तो हम उसको मेरिडियन स्ट्रक्चर बोलेंगे। अब मेरिडियन स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो एक NH3 यहाँ पर है तो एक NH3 यहाँ पर, दूसरा NH3 यहाँ पर है तो यहाँ पर रख देंगे। अब मेरिडियन क्या होता है, तो मेरिडियन हम इस रेखा को बोलते हैं, ये जो आमने सामने रेखा जाती है इसे हम मेरिडियन बोलते हैं। तो मेरिडियन बनाना है हमें स्ट्रक्चर, तो ये NH3 क्या होगा, अब यहाँ पर आ जाएगा। तो एक NH3 यहाँ पर आ गया।
अब इसके बाद क्या है, हमारा जो क्लोरीन बच रहे हैं उन्हें हम कहीं भी रख दें। तो ये जो आमने सामने जो हो रही है, ये सामने सामने से जो रेखा जा रही है, इसे हम मेरिडियन स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो इसीलिए हम इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, मर स्ट्रक्चर बोलेंगे। ये फेशियल है और ये मर स्ट्रक्चर है। तो इसमें दोस्तों हमें क्या याद रखना है कि फेशियल स्ट्रक्चर में जो हमारे लिगेंड हैं उनको पास पास में रखना है। 3 लिगेंड है, तीनों को पास पास में रखेंगे। और उसके बाद जो मर स्ट्रक्चर होगा, इसमें जो है हमें एक लिगेंड को यहाँ पर रखना है, दूसरे लिगेंड को यहाँ पर, और तीसरा जो लिगेंड रखेंगे वो एकदम मेरिडियन लाइन में आनी चाहिए, यहाँ पर आनी चाहिए, आमने सामने आनी चाहिए। और उसके बाद जो भी लिगेंड बचेंगे उनको रख देंगे। इससे जो हमारा स्ट्रक्चर बन रहा है वो मर स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा और ये एक दूसरे के समयावयवी बन जाएंगे। तो इस प्रकार जो दोस्तों हमारा ये ज्यामितीय समयावता जो है खत्म हो रहा है। अब हम दूसरा जो प्रकार है इसका त्रिविम समयावता का, प्रकाशिक समयावता, इसके बारे में जानेंगे। तो बात करते हैं हम प्रकाशिक समयावता की। प्रकाशिक समयावता, प्रकाशिक समयावता को समझने से पहले जो है हमें मिरर इमेज के बारे में समझना होगा कि मिरर इमेज क्या होता है। तो जो मिरर इमेज होता है, मिरर में जो होता है, जब हम किसी वस्तु को मिरर के सामने रखते हैं तो जो ऊपर की चीज़ें होती हैं वो ऊपर ही दिखाई देती है और नीचे की चीज़ें नीचे ही दिखाई देती है। लेकिन जो दायां साइड होता है वो बाएं साइड हो जाता है और बायां साइड जो होता है वो दायां साइड हो जाता है मिरर में। जैसे हम अगर कोई भी चीज़ जो होता है या फिर कोई भी वस्तु जो होता है, जब हम मिरर के सामने रखते हैं तो मिरर में जो होता है, जैसे हमारा ये वस्तु है, ए है, ये बी है, ये सी और ये डी है, तो जो ए वाला हिस्सा होगा वो ऊपर ही दिखाई देता है मिरर में, और बी वाला जो हिस्सा होता है, नीचे का जो हिस्सा होता है वो नीचे ही दिखाई देता है। लेकिन ये सी जो होता है इस साइड हो जाता है और डी इस साइड हो जाता है। तो हमारा जो मिरर में जो इमेज बनता है वो कुछ इस तरह बनता है, ए ऊपर ही रहेगा, बी नीचे रहेगा, और यहाँ पर हो जाता है डी और यहाँ पर हो जाता है सी। तो मिरर इमेज जो होता है कुछ इस तरह जो होता है हमारा बनता है, और इसी को जो है हम प्रकाशिक समयावता भी बोलेंगे। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि प्रकाशिक समयावता जो होता है इसमें कौन कौन से प्रकार हैं। तो प्रकाशिक समयावता में जो हमारा पहला प्रकार है वह है हमारा MA का होल थ्राइस प्रकार। ये हमारा पहला प्रकार है, MA का होल थ्राइस। अब इसको समझने से पहले हमें इसका एग्जाम्पल लिखना है, क्योंकि हमें एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल है इसका कोबाल्ट ईयन का होल थ्राइस, इस पर +3 चार्ज है। ये हमारा एग्जाम्पल है। अब इस एग्जाम्पल का जो है हमें मिरर इमेज बनाना है, इसका प्रकाशिक समयावयवी बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? तो पहले तो हम इसकी स्थिति के बारे में बनाएंगे कि स्थिति क्या क्या है इसकी। कोबाल्ट की स्थिति कहाँ पर होगी, इस ईयन की स्थितियाँ कहाँ पर होगी। अब ये ईयन जो है, तो पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि ईयन आखिर होता क्या है। तो ईयन जो होता है दोस्तों, ये हमारा होता है एथिलीन डाईएमीन। इसको हम बोलते हैं एथिलीन डाईएमीन। ये हमारा एथिलीन डाईएमीन होता है। एथिलीन डाईएमीन का जो स्ट्रक्चर होता है हमारा, वह जो होता है कुछ इस प्रकार का होता है NH2 सिंगल बंद CH2 सिंगल बंद CH2 और सिंगल बंद NH2 होता है। यहाँ पर जो होता है हमारा लोन पेयर पाया जाता है। अब ये जो है पूरा का पूरा हमारा जो है एथिलीन डाईएमीन है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम ईयन भी बोलते हैं, इसीलिए ईयन यहाँ पर लिखा हुआ है। अब ये जो एथिलीन डाईएमीन होता है, इसमें जो है हमारा यहाँ पर एक लोन पेयर है और एक लोन पेयर यहाँ पर है। तो ये हमारा पूरा एक लिगेंड है, और ये इस लिगेंड में जो होता है दो जो होते हैं उपसहसंयोजी बंध बन सकते हैं। एक तो हमारा ये बना सकता है उपसहसंयोजी बंध, ये एक उपसहसंयोजी बंध बनाएगा और ये एक उपसहसंयोजी बंध बनाएगा। तो जब ये दोनों उपसहसंयोजी बंध बना रहे हैं, मतलब इसका मतलब कि हमारा क्या है कि जो हमारा ईयन है यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर उपसहसंयोजी बंध कितने बन सकते हैं? 6 बन सकते हैं। तो यहाँ पर जो बंध बनेगा वह 6 बनेगा। तो ये चीज़ है हमारा, इसीलिए हम यहाँ पर ईयन रखे हैं, और जो स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसमें हम ईयन ही रखेंगे, क्योंकि इस स्ट्रक्चर को जब हम बनाएंगे उसमें रखेंगे तो बहुत ज़्यादा जो होता है अच्छा नहीं लगेगा, आपको समझने में परेशानी होगी, इसलिए उसका शॉर्ट फॉर्म जो है हमने ईयन रख दिया है। तो यहाँ पर जो है हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, प्रकाशिक समयावयवी बनाते हैं। तो स्थितियाँ बनाएंगे, कोबाल्ट है और यहाँ पर 6 है, तो इसका मतलब अष्टफलकीय संरचना बनेगी। तो हम इसका अष्टफलकीय संरचना बनाएंगे। एक लिगेंड आकर के यहाँ से जुड़ेगा, दूसरा यहाँ से, तीसरा यहाँ से, चौथा यहाँ से, और एक ऊपर से और एक नीचे से लिगेंड जुड़ता है।
अब जो है इसमें जो है हम बताएं कि एक जो ईयन होता है ये 2 उपसहसंयोजी बंध बनाने की क्षमता रखता है। तो इसमें जो होगा हमारा एक जो होगा हमारा यहाँ से ईयन होगा, ये हमारा जो है उपसहसंयोजी बंध बनाएगा, और दूसरा ईयन जो है यहाँ पर, तीसरा ईयन यहाँ पर, ये हमारे उपसहसंयोजी बंध बना रहे हैं। अब जैसे ही इसको हम मिरर के सामने रखते हैं, इसका मिरर इमेज बनाते हैं, तो जब हम मिरर इमेज बनाएंगे तो मिरर में क्या होता है कि ये जो होता है हिस्सा इधर हो जाता है और ये हिस्सा इधर हो जाता है। मैंने आपको बताया है कि जो दायां होता है वो बायां हो जाता है और बायां दाएं हो जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी होगा मिरर में। तो इससे क्या होगा कि हमारा प्रकाशिक समयावधि बन जाएगा। तो कोबाल्ट होगा और अष्टफल की संरचना रहेगी, तो उसको बनाएंगे। अष्टफल की संरचना हो गई, एक ऊपर से और एक नीचे से आकर जुड़ेगा। अब ये वाला ईयन जो होगा इस साइड आ जाएगा, तो एक ईयन होगा हमारा यहाँ पर और यह इससे मिलकर के बंध बनाएगा। दूसरा ये ईयन इस साइड आ जाएगा, तो ईयन होगा यहाँ पर दूसरा, और तीसरा ईयन यहाँ पर होगा। अब ये जो स्ट्रक्चर है दोस्तों, ये हमारा जो है एक दूसरे के प्रकाशिक समयावधि है, और यह जो घटना है यह प्रकाशिक समयावता है। और जो प्रकार है हमारा प्रकाशिक समयावता का MAA का होल थ्राइज। अब ये हमारा मिरर इमेज है, इसको हम D भी लिख सकते हैं और इसको L भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर +3 चार्ज है हमारा, तो यहाँ पर हम इस पर +3 दिखा देंगे। गुरु कोष्ठक पर हमारा +3 चार्ज होगा। तो ये हमारा पहला प्रकार है। अब ऐसे ही जो है दूसरे प्रकार पर चलते हैं, दूसरा प्रकार के बारे में जान लेते हैं। तो दूसरा हमारा जो प्रकार है इसका वह है MAA का होल ट्वाइस B2 प्रकार। ये दूसरा प्रकार है। अब इसके एग्जाम्पल के बारे में जान लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल जो है हमारा कोबाल्ट ईयन का होल ट्वाइस और B2 है, मतलब दूसरा कोई लिगेंड है, तो यहाँ पर जो है हम Cl2 रख देते हैं और इस पर जो है हमारा +1 चार्ज है। अब इसका भी हमें प्रकाशिक समयावधि बनाना है, तो कुछ इसी तरह से फिर इसका भी बनाएंगे। तो पहले हम जान लेते हैं लिगेंड कितने हैं। 2 लिगेंड यहाँ पर, और हमने आपको बताया है कि एक ईयन जो होता है 2 बंध बनाने की क्षमता रखते हैं। तो यहाँ पर 2 ईयन है, मतलब 4 बंध बनाने की क्षमता रखेंगे। तो 4 यहाँ पर जो होंगे, 4 यहाँ से बंध और दूसरा 2 यहाँ से बंध, मतलब हमारे 6 बंध बनेंगे। तो इसमें भी 6 बंध बनेंगे, तो अष्टफल की संरचना यहाँ पर भी बनेगी, बंधों की संख्या 6 होगी। तो अब इसका हमें प्रकाशिक समयावधि बनाना है, तो अष्टफल की संरचना पहले हम बना लेते हैं इनका। एक लिगेंड यहाँ से, दूसरा यहाँ से, तीसरा और चौथा, 5वां यहाँ से और 6वां यहाँ से। आपको ये संरचना पूरी बनानी आनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम में अगर आप कुछ इस तरह से लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो ये हमारा जो है अष्टफल की संरचना है। अब मिरर इमेज में भी हम क्या करेंगे, अष्टफल की संरचना इसकी बना लेंगे। कोबाल्ट है और जो पूरे हमारे लिगेंड होंगे वो कुछ इस तरह हमारे जुड़ेंगे। अब जो है हमारा M जो होता है मेटल होता है, तो ये हमारा यहाँ पर मेटल है, सेंट्रल एटम है। अब ईयन यहाँ पर 2 है, तो 2 ईयन है और 2 क्लोरीन है। तो एक क्लोरीन को यहाँ पर दिखा लेते हैं, दूसरे क्लोरीन को यहाँ पर दिखा लेते हैं। अब एक ईयन यहाँ से होगा। अब एक ईयन 2 बंध बनाने की क्षमता रखता है, तो एक बंध यहाँ से और दूसरा बंध इससे। अब यहाँ से दूसरा ईयन और ये इससे बना लेगा। तो ये इमेज हमारा है। अब मिरर में क्या होगा, ये इस साइड चला आएगा और ये इस साइड चले आएंगे। तो ये क्लोरीन चला जाएगा कहाँ पर, यहाँ पर, और दूसरा यहाँ पर, और ये ईयन आ जाएगा इस साइड और दूसरा ईयन आ जाएगा इस साइड। तो ये जो है दोस्तों हमारा क्या है, मिरर इमेज है। ये हमारा मिरर इमेज है, इसको D लिख सकते हैं और इसको L लिखते हैं। और इस पर +1 चार्ज है, तो हम यहाँ पर +1 चार्ज दिखा देंगे। +1 चार्ज दिखाना हमें बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसको नहीं दिखाएंगे तो गलत भी हो सकता है। तो हमें इस पर ध्यान देना है, जितना चार्ज होगा उसे हम गुरु कोष्ठक पर जरूर लिखेंगे। अब ये पूरा हमारा हो गया दूसरा प्रकार MAA का होल ट्वाइस B2 प्रकार। अब जो है हम तीसरे प्रकार की तरफ चलेंगे। तीसरा प्रकार जो है उसके बारे में जानेंगे। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम तीसरे प्रकार पर चलेंगे। तीसरा प्रकार है हमारा MAB2C2
प्रकार, ये हमारा है तीसरा प्रकार। अब इसके एग्जाम्पल के बारे में जानते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो एग्जाम्पल इसका होगा हमारा कोबाल्ट। ए क्या होता है आपको पता ही चला गया है कि ए जो होता है हमारा, यह होता है हमारा ईयन। ए क्या होता है, ईयन। तो यहाँ पर ए क्या है, एक ही है, एक ही बार है, तो एक ही बार ईयन लिखेंगे। B2 जो है हमारा कोई अलग प्रकार का लिगेंड है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं NH3 होगा, और यहाँ पर होगा इसका होल ट्वाइस, 2 बार होगा, और C2 हमारा मान लेते हैं कि क्लोरीन है, ठीक है, +1 चार्ज। अब ये हमारा इसका एग्जाम्पल है। अब इसके बारे में हम जानते हैं कि इसका प्रकाशिक समयावधि कैसे बनेगा। तो प्रकाशिक समय बनाने के लिए पहले हम जान लेते हैं लिगेंड कितने हैं, 2, 2, 4, और ये यहाँ पर एक ईयन जो होता है 2 बंध बनाता है, तो 6। तो बंधों की संख्या कितनी होगी, 6। तो बंध की संख्या 6 होगी, तो जो संरचना बनेगी हमें पता है कि अष्टफलकीय बनेगी, और अष्टफलकीय में हमें संरचना बनाना है, तो यहाँ पर हम उसकी संरचना दिखा देंगे। एक ऊपर से और एक नीचे से। ऐसे ही मिरर में भी हम दिखा लेंगे, मिरर इमेज में भी अष्टफलकीय संरचना दिखा लेंगे। ये आपको अब बनाने आ गया है, आप अच्छे से बना लेते हैं इसको, तो एकदम एग्जाम में जो है अच्छे से बनाइएगा। अभी हमारी संरचना बन गई। अब इनकी स्थितियां बता लेते हैं कहाँ कहाँ पर होगा। एक ईयन 2 बंध बनाने की क्षमता रखता है, तो यहाँ पर ईयन रखते हैं, और ये इससे 2 बंध बना लिया। अब NH2 कितनी बार है, NH3 जो है वह 2 बार है, तो एक NH3 यहाँ पर, दूसरा NH3 यहाँ पर। क्लोरीन 2 बार, तो एक क्लोरीन यहाँ पर, दूसरा क्लोरीन यहाँ पर। ये हमारी जो है पहली संरचना हो गई। अब दूसरी संरचना, इसका प्रकाशिक समय होना चाहिए, प्रकाशिक समय भी होना चाहिए। तो क्या होगा, ये वाला हिस्सा इधर आ जाएगा और ये हिस्सा इधर आ जाएगा, और हमें पता है कि ऊपर की और नीचे की चीज़ें अपनी स्थिति में ही रहती हैं, वो बदलती नहीं है। तो क्लोरीन जो होगा हमारा वो नीचे ही रहेगा, NH3 जो है वो ऊपर ही रहेगा। अब ये हिस्सा इधर आ जाएगा, तो ये NH3 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर, और ये Cl कहाँ पर आएगा, इधर, और ये ईयन बचा तो ये यहाँ पर आ जाएगा। और इस तरह जो है हमारा ये प्रकाशिक समयावधि इसका बन जाता है तीसरे टाइप का, जो कि क्या है, MaB2C2 प्रकार। तो इसका पूरा हो गया। अब ये जो हमारा प्लस चार्ज है, तो इसको हम यहाँ पर दिखा लेंगे कि गुरु कोष्ठक पर +1 चार्ज है। तो इस प्रकार जो दोस्तों हमारा है ये पूरा का पूरा समयावता को जो टॉपिक है थोड़ा सा लंबा चला है, लेकिन हमने आपको पूरी तरह से समझाने का पूरा प्रयास किया है, और आई होप आपको पूरी तरह से समझ में भी आ गया है। तो आप इस तरह जो है इसको पूरा एग्जाम में जो है अच्छे से लिख सकते हैं। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर कीजिए, जिससे आने वाले जो भी नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन होंगे वो आपको आसानी से मिल सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।